स्टूडेंट्स, मैं संदीप प्रजापति आपको केमिस्ट्री का क्लास है। आप क्लास 11 केमिस्ट्री की क्लास में आपके लिए क्या क्या पढ़ने हैं, ठीक है। केमिस्ट्री की क्लास चलेगी इधर। आपको क्या क्या पढ़ने हैं, चैप्टर कौन कौन से, किसमें क्या क्या पढ़ने हैं, इस बात का इंट्रोडक्शन दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। क्या है आपके क्लास 11th में आपने जो 10th से पढ़ के आए हैं, आप लोग जो 10th स्टैंडर्ड तक जितनी चीजें पढ़ के आए हैं उससे थोड़ा सा क्या है, बस थोड़ा सा एक स्टेप और क्या है आपको आगे का पढ़ना है, ठीक है। वहां पे आप जितना पढ़ते थे 3 या 4 चैप्टर या 5-6 जो भी चैप्टर, यहाँ पे क्या है आपको अप्रॉक्स ये आपकी बुक जो है पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड में जो है डिवाइडेड होगी। आपकी केमिस्ट्री की बुक फर्स्ट और पार्ट सेकंड ऐसे करके कुछ चैप्टर 6th और 7th चैप्टर आपको पार्ट फर्स्ट में पढ़ने होंगे, 6-7 चैप्टर आपको पार्ट सेकंड में पढ़ने होंगे, ठीक है। अब क्या है उसके लिए सबसे पहले नाम जान लेना जरूरी है कि इसमें क्या पढ़ना होता है, ठीक है। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। आपके केमिस्ट्री का ये जो पार्ट फर्स्ट है, ठीक है, पार्ट फर्स्ट है, इसमें आपके जो चैप्टर्स हैं, सबसे पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। लिख दें या फिर आप लिख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे क्या है सबसे बेसिक टर्म एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड, मिक्सचर, ऐसे करके एटम्स या एटम मॉलिक्यूल, ये सब क्या है, कॉम्बिनेशन कैसे बनता है कैसे नहीं बनता, ये सारे आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने होंगे। नाम है आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद क्या है अगला चैप्टर है सेकंड चैप्टर, ठीक। सेकंड चैप्टर आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। क्या है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें क्या पढ़ना है आपको कि मतलब कोई भी एटम का स्ट्रक्चर क्या, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो रिवॉल्व करता है, ठीक है। या फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, कैसे उनका एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है, ठीक है। कैसे मॉलिक्यूल आपका कंबाइंड एटम्स आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको उसमें पढ़नी है, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड चैप्टर हमारे पास, ठीक। थर्ड चैप्टर हमारे पास कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्या है एलिमेंट के क्लासिफिकेशन, जो हम पीरियडिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जिससे सबसे मेन चीज है केमिस्ट्री में क्या है, पीरियडिक टेबल ही सबसे बड़ी बात है। वहीं से सारी बातें क्या है, वहीं से सारी बातें निकलती हैं, वहीं से सारा एक्सप्लेनेशन हमको होना होता है, ठीक है। तो क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी, ठीक है, एंड इट्स प्रॉपर्टी, ठीक है। हमारे पीरियडिक टेबल की प्रॉपर्टी, उसमें पीरियडिसिटी मतलब अलग अलग डिफरेंट उसके प्रॉपर्टीज का कैसे वेरिएशन है, कैसे चेंजिंग है, किस प्रॉपर्टी कैसे कहाँ पे वेरी करती है, कैसे नहीं करती है, ठीक है। उन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ चैप्टर है हमारा, ठीक। चैप्टर 4 है हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। वहां पे बॉन्डिंग के बारे में एक्सप्लेनेशन है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। वहां पे क्या करना, हमें बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है कि कैसे कंबाइंड होते हैं आपस में केमिकल ये मॉलिक्यूल एटम्स आपस में कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, किस हिसाब से उनकी बॉन्डिंग होती, क्योंकि बॉन्डिंग होना मतलब आपस में अट्रैक्शन रखना, आपस में जुड़ना। वो जुड़ना हमारा क्या है, कई टाइप से होता है, कई प्रकार से होता है, कई तरीके होते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं टू कंबाइन बिटवीन ईच अदर, ठीक है। देन फॉर्म मॉलिक्यूल्स, ठीक, एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक। किसी भी मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर क्या है कि कैसे क्या क्या उनके कंपोनेंट हैं जो उन्हें मिलके कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ चैप्टर क्या है हमारे पास, स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर, हमारा मैटर का जो स्टेट, अभी हमने जो पीछे 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा सॉलिड लिक्विड गैस, उसमें भी यहाँ पे क्या उसके जस्ट एक स्टेप आगे, मैंने बोला एक स्टेप आगे की आपको यहाँ पे स्टडी करनी होती है, ठीक है, ओके। अब स्टेट ऑफ मैटर, यहाँ पे 12th का एक चैप्टर मिस हुआ जो पहले 12th में होता था, सॉलिड स्टेट, ठीक है। वो सॉलिड स्टेट आप क्या है यहीं पे पढ़ लेंगे इसी में, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर में सारी चीजें होंगी तो हम इसी के साथ उसका भी कर लेंगे। अब तक वो 12th में था, पिछले ईयर से क्या वो चेंज हो गया, वापस 12th से कट के 11th में आ चुका है। उसका नाम इस चैप्टर का सॉलिड स्टेट, ठीक, ठोस अवस्थाएं। सॉलिड स्टेट्स क्या है, या सॉलिड स्टेट आपका 12th से कन्वर्ट मूव होके कहाँ आ चुका है आपके 11th में, तो आप स्टेट ऑफ मैटर के साथ ही हम पढ़ लेंगे उसको, ठीक है, सही। हमारे स्टेट ऑफ मैटर देखेंगे हम, उसके क्या क्या आपस में फिजिकल एंड केमिकल कॉम्बिनेशन या प्रॉपर्टीज होती हैं। और सॉलिड स्टेट मैंने अब ओनली सॉलिड के बारे में स्टडी करना है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके कंपोनेंट एंड उसके आपस में बॉन्डिंग या कैसे होती है, ठीक है, ओके। अगला चैप्टर हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स, ठीक। 6th चैप्टर हमारा थर्मोडायनेमिक्स।
थर्मोडायनेमिक्स का मतलब थर्मो मीन्स होता है हीट, डायनेमिक्स मीन्स होता है मोशन। जहां पे हीट का इन्वॉल्वमेंट हो, जिन प्रोसेसेस में हीट का इन्वॉल्वमेंट हो, यहां से वहां मूवमेंट हो, क्योंकि हीट के कारण ही हमारे डिफरेंट प्रोसेसेस अवेलेबल हों, उनको क्या करेंगे हम इसमें पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, सही। उसके बाद हमारे पास एक और चैप्टर है इक्विलिब्रियम। ठीक, 7th चैप्टर हमारा पार्ट फर्स्ट का लास्ट चैप्टर होगा, पार्ट फर्स्ट की बुक फर्स्ट का मतलब। ठीक है, उसका नाम है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब हमने क्या बोला था, इक्विलिब्रियम मतलब यूं समझिए कि जैसे कोई प्रोसेस होना है ना, आप एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक, फिर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, फिर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। फिर क्या करते हैं हम क्या करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में क्या पढ़ते हैं, जैसे हमने कहा कि अभी हमने बताया जस्ट कि आप एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, फिर अगला स्टेप, फिर अगला स्टेप, ऐसे करके आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, या फिर आप पीछे की तरफ जा सकते हैं, पीछे पीछे एक स्टेप बढ़ाते चले जाए, तो आप जिस पोजीशन पे हैं उससे पीछे चले जाए। तो इक्विलिब्रियम मतलब जितने आप आगे जाए उतने ही पीछे जाए, ऐसा केस जब होता है तो उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब आपने एक स्टेप आगे बढ़ाया, फिर वहां जहां पहुंचा वहां से एक स्टेप आपने पीछे बढ़ाया, तो इसका मतलब आप एक स्टेप आगे बढ़ाए, एक स्टेप पीछे बढ़ाए, दो हुआ, ऐसा लगा कि हमने एक स्टेप आगे गए, एक स्टेप पीछे, लेकिन एग्जैक्टली क्या है, वो सेम बात ही रह जाती है। ठीक है, ऐसे ही केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस के बारे में ऐसी स्टडी, इस टाइप की स्टडी हम करेंगे। वहां पे क्या होगा, उसका नाम था केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, या इक्विलिब्रियम। ओके, ये अब बात होगी हमारी पार्ट फर्स्ट की। अब हम बात करेंगे पार्ट सेकंड की। ठीक है, पार्ट सेकंड बुक में हमारे कौन कौन से चैप्टर हैं उनको देखिए। ठीक है, पार्ट सेकंड में उसमें भी है हमारे पास फर्स्ट सेकंड, ऐसे ढेर सारे चैप्टर है। पार्ट सेकंड में हमारा फर्स्ट चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, पार्ट सेकंड में हमारा चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या था हमारा, रेडॉक्स रिएक्शन मतलब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन, पिछले क्लासेस में 10th स्टैंडर्ड में आपने जाना है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होती है। ये दो टाइप की केमिकल प्रोसेसेस होती हैं। उन प्रोसेस को, केमिकल प्रोसेस को यहाँ पे डिटेल स्टडी करना है कि रिडक्शन कैसे कैसे होते हैं। रिडॉक्स असल में नाम है उसका रेडॉक्स। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन ये दो चीजों से बना है अपना, रिडक्शन, ठीक, और क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, दो चीजों से मिलकर बना है, रिडक्शन का रेड और इसका ऑक्स। यहां से क्या बन चुका हमारे पास, रेडॉक्स। ठीक है, तो हमारे रेडॉक्स रिएक्शन मतलब वहां पे रिडक्शन कैसे कैसे प्रोसेस होती है, क्योंकि केवल एक एग्जैक्ट आप बात बता के ये नहीं कह सकते कि कौन सा रिडक्शन है और क्या है ऑक्सीडेशन। ठीक, तो वहां पे आप ये देखते हैं, यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दो चीजें होती, उनको अलग अलग डिफरेंट पूरा डिटेल स्टडी करा जाएगा, जिससे हमें पता होगा कि कौन कौन सी चीजें रिडक्शन और कौन सी ऑक्सीडेशन में होती है। ठीक है, अब इसमें सेकंड चैप्टर हमारे पास, ये पार्ट सेकंड की बात कर रहे हैं, उसमें सेकंड चैप्टर है हाइड्रोजन। ठीक, सेकंड चैप्टर है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का मतलब हमने कहा कि यहाँ पे हाइड्रोजन H2 जो गैस होती है हमारी, हाइड्रोजन के बारे में स्टडी करनी है, टोटल उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब वो किसके साथ कॉम्बिनेशन करता है, कैसा कैसा बिहेवियर रखता है, कैसा केमिकल कंपाउंड बनाता है, उसका खुद का नेचर कैसा है। ठीक है, एंड सो ऑन, इतनी सारी चीजें हम पढ़ेंगे उस चैप्टर में। इसका नाम है हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद थर्ड चैप्टर आता है पार्ट सेकंड में, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमें जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, आपको पता होगा, इधर लेफ्ट साइड एस ब्लॉक होती है, फिर बीच में डी ब्लॉक होती है, फिर राइट साइड पी ब्लॉक होती है, नीचे एफ ब्लॉक होता है। ठीक, ऐसे ही एस ब्लॉक में जितने एलिमेंट्स हैं उनके केमिकल बिहेवियर, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल कॉम्बिनेशन उनका किसी के साथ कैसा है, वो चीजें हम पढ़ेंगे उस चैप्टर में, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है चैप्टर फोर्थ चैप्टर है हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, ये सॉरी पार्ट सेकंड चल रहा है, पार्ट सेकंड के बारे में क्या क्या पढ़ना मैं ये बात कर रहा था, उसमें है हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट। तो देखो आपके में पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ढेर सारे पी ब्लॉक में आपको कुछ ही एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, कुछ ही एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, वो आपके क्या है, 13th ग्रुप एंड 14th ग्रुप के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, लेकिन आपको क्या उपलब्ध है, क्लास वीडियो उपलब्ध है हमारी, जो हमारी 11th एंड 12th करके है हमारे पास, वो उसमें सारे ग्रुप को एक साथ स्टडी करा गया, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 पूरे के पूरे पी ब्लॉक के लिए आपके पास वीडियो उपलब्ध है। ठीक है, वहां से आप पूरी पी ब्लॉक स्टडी कर सकेंगे। ठीक है, वहां पे आपके 11th में 13 एंड 14 है, वही 12th में क्या है, 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th ग्रुप एंड 18th ग्रुप। ठीक है, या नोबल गैसेस,
तो हमने क्या है वहां पे कंबाइन करके सारे ग्रुप को एक साथ कोरिलेट करके स्टडी कर दी गई है, ठीक है। तो वहां से आप इसे पा सकते हैं, ठीक है। ये चैप्टर हमारा पी ब्लॉक है, जिसमें जो चीजें पढ़नी, पी ब्लॉक में पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स एंड उसकी प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर ग्रुप में कैसी होती है, केमिकल बिहेवियर, उन पर्टिकुलर कंपाउंड उस पर्टिकुलर एलिमेंट के कंपाउंड ओके और उनके नेचर कैसे हैं, ये सारी चीजें हम वहां पे पढ़े हैं, ठीक है, सही। उसके बाद वाला चैप्टर 5 है। 5 चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक के नाम से आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, जिसमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो स्टडी अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होती है आपके स्टार्ट यहाँ से होता है 11th में, जो थोड़ा सा पढ़ना होता है। उसमें सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, ठीक है, क्या क्या है, कैसे स्टडी करते हैं हम, वो सारी चीजें हमारे पास, बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, ये 5th चैप्टर हमारे पार्ट 2 का, ठीक है। तो वहां से आपकी ऑर्गेनिक शुरू होती है। उसमें सबसे पहले हम स्टार्टिंग से जानेंगे क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्या हाइड्रोकार्बन, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्या क्या चीजें उनके साथ कॉम्बिनेशन में होती हैं, और क्या है आगे कैसे कंपाउंड बनाते हैं, एंड ऐसी डिटेल्स, ठीक है, सही। और अलग अलग उसमें हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि जो उसके केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, वो हमारे पास क्या होता है, वो फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, सबके नाम क्या क्या होते हैं, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से हर कंपाउंड के अलग अलग नाम दिए जाते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये सारी चीजें हम उस चैप्टर में पढ़ने हैं। फिर उसके बाद चैप्टर हमारे पास एक है 6th चैप्टर, हाइड्रोकार्बन, ठीक। हाइड्रोकार्बन हमने कहा दोज कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ, या यू कह सकते हो फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड समटाइम्स सम अदर एलिमेंट्स लाइक कार्बन, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर एंड इट्स, ठीक है। ये सारी चीजें मिल के साथ हमारे क्या बनाती हैं, उसका चैप्टर का नाम है हमारा हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और उसके बाद आपके 11th का पार्ट 2 बुक का लास्ट चैप्टर है हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। और हमारी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को आप जानते हैं, हमारे ओजोन में भी कितनी सारी केमिकल बातें हैं जो हमारी केमिस्ट्री से रिलेशन रखती हैं, तो उसके बारे में हमने स्टडी करना है। ओजोन लेयर क्या, अल्ट्रावायलेट यूवी से जो हमारे पास होते हैं, बाकी हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी केमिकल होती हैं, एसिड रेन होती है कैसे होती है, ठीक है, फ्यूम हमारा क्या हमें डेंजर काज करता है, ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडी में। तो आपने क्या हुआ, ये सारी चीजें देख ली आपके 11th में कि आप क्या क्या पढ़ने हैं, पार्ट 1 में कितनी चीजें पढ़नी है और पार्ट 2 में कितनी चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं 1st चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हम आपके स्टडी करा जाए, ठीक है, स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। क्या है कि कोई चीजें छोटे से लेके धीरे धीरे स्टेप से आगे बढ़ते चले जाएंगे। सबसे छोटी छोटी चीज जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे ताकि हमारे लिए कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। क्योंकि आपने अभी तक जो पढ़ा है, हो सकता है हमारा वो स्टैंडर्ड थोड़ा 10th स्टैंडर्ड का था, तो हमारे पढ़ने के या तरीके या फिर हमारे पढ़ने के जो बात थी वहां पे जो लिखी गई थी, जो हमें एक्सप्लेन करना था, वहां तक था। वहां से अब हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और सारी बातें, फिर भी हम पीछे से कुछ बातें जो जनरल बातें हैं, छोटी छोटी बातें जो हमें याद करने वाली होती हैं, वो हम जानेंगे, ठीक है, वो हम जानेंगे। बाकी कैसे जानेंगे, तो हम शुरू ही करते हैं आपके पार्ट 1 की, जो हमारा 2 बुक आपके पास डिवाइडेड है पार्ट 1 2 में। 1st बुक की हम पहला चैप्टर बात करते हैं, ठीक है, चैप्टर 1 की बात करते हैं, ठीक। उसका नाम है हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर 1 है हमारा, ठीक, इसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। यह हमारा चैप्टर का नाम है। तो आपको पता है नाम के ही मुताबिक, नाम से ही पता चला कि हमें क्या क्या चीजें पढ़ना, बेसिक बातें जो हमें ये चैप्टर या ये टॉपिक या ये कह सकते हैं ये सब्जेक्ट, ठीक है, आपका ये केमिस्ट्री पढ़ने में क्या है, छोटी छोटी बातें जहां से हम स्टार्ट करते हैं, जहां से ना कह सकते हैं लेटेस्ट स्टार्ट, तो लंबे हजारों किलोमीटर की दूरी आपके पहले कदम से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आपके 1st चैप्टर ये बेसिक कंसेप्ट क्या, आप स्टार्ट जस्ट यू कर सकते हैं, पहले आप स्टार्ट लेते हैं उसके बाद रन करते हैं ना, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नाम है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो उसमें सबसे पहली बात, बेसिक कंसेप्ट छोड़ो, सबसे पहले क्या कहते हैं, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, यू कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे पहले यू जानना है कि क्या है कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं, ठीक है। अब ठीक, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, ठीक है, व्हाट यू मीन अबाउट केमिस्ट्री ना, केमिस्ट्री का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है ना, केमिस्ट्री के बारे में। तो
भाई अपना सब्जेक्ट ही है ना, नाम ही है, पेपर ही जो पढ़ना है केमिस्ट्री, तो उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम केमिस्ट्री के लिए क्या कहते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक, एग्जैक्ट जो बात है जो लिखी हुई होती है डिफिनीशन, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस ऑफ मैटर। ठीक है, एंड चेंजेस ऑफ मैटर विच अंडरगो डिफरेंट कंडीशन एंड लॉज विच गवर्न दी चेंजेस। इतनी बड़ी बात है, नहीं समझ में आया, लिख लेते हैं हम सीधे। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, क्या, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals about, the branch of science which deals about with the study of, about the study of, which deals about the study of composition, structure, properties and changes। composition, ठीक, composition, composition, structure, properties and change of state of matter, change of state of matter, change of state of matter which undergo different condition। ठीक है, which undergo under different condition, which undergo under different condition। ठीक ना, which undergo different condition and laws govern it। ठीक, इतनी बातें हैं जो इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, क्या हमने कहा कि द ब्रांच ऑफ साइंस which deals about the study of composition, structure, its properties and the state of matter which undergo changes under different condition and law govern it। ठीक है, इतनी सारी के बारे में मतलब क्या है, हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हम किसी हर चीज के बारे में स्टडी करते हैं ना, हर चीज की कोई न कोई ब्रांच होती है जिससे हम स्टडी करते हैं, अलग अलग, जैसे किसी भी चीज पढ़ने के अलावा भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हर चीज की अलग अलग क्या होती है, ब्रांच होती है। हम डॉक्टर बनने जाते हैं, वहां पे ब्रांच होते हैं, भाई कोई इधर बनेगा न्यूरोलॉजी बनेगा, कोई आपको इधर आंख का बनेगा, कोई डेंटिस्ट बनेगा, कोई हार्ट का बनेगा, कोई किसी का, ठीक है ना, कोई हड्डी का बनेगा, उस तरह से। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमें सबसे पहले करा स्टडी ऑफ कंपोजिशन, किसी भी मैटर का, यू कह सकते हैं मैटर का कंपोजिशन क्या है, ठीक, मैटर का उसके मॉलिक्यूल, उसके एटम छोटे छोटे, उन सबका स्ट्रक्चर क्या, उस मैटर का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, दूसरी बात प्रॉपर्टीज उसकी क्या क्या है। ठीक है, हमारे पास क्या चीजें, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी एंड चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। और हमने कहा अभी आप पिछले क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि हर चीज का क्या है, कब चेंज हो सकता है, मैटर हमारा चेंज होता है, तभी हम आगे बढ़ते हैं ना, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। तो वहां पे हमने केमिकल प्रोसेस में क्या नाम दिया था, हमने कहा जहां में मैटर का स्टेट क्या हो, डिफरेंट हो जाए, पहले के कंपैरिजन में कुछ प्रोसेस होने के बाद वो डिफरेंट हो जाए, तो वहां पे क्या होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। वो केमिकल बात है, केमिकल रिएक्शन से, केमिकल इक्वेशन हमने पढ़ के आए हैं 10th में जस्ट। ठीक है, तो वहां उसका नाम था हमारा, तो वहां पे भी यहाँ पे सेम बात, केमिकल है, केमिस्ट्री की बात है, तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, ओके, करा चेंज को डिफरेंट अलग अलग कंडीशन में जो हमारे चेंजेस होते हैं उसको, तो हम अलग अलग कंडीशन में चेंजेस होने को नाम कुछ न कुछ दे ही रखा था। ठीक है, ये सारी बातें हमारे पास थी। और करा और लॉ गवर्न इट, बहुत सारे जो नियम है, जो रूल है, हमारे जो लॉज हैं, जो हमें उसे उस बातों को क्या करते हैं, बात बताते हैं, उसको गवर्न करते हैं कि हाँ कहाँ पे कैसा होना चाहिए। ऐसे ब्रांच को हम क्या कहते हैं, इसी साइंस की ब्रांच जिसमें किसी भी मैटर के क्या है, हम कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, उसके मैटर के, उसके चेंज, स्टेट के चेंज होने को, या उसकी बातें जो उसे गवर्न करें, उन सब बातों को स्टडी करने को क्या बोलते हैं हम, केमिस्ट्री। ठीक है, ओके, सही। अब आगे आते हैं, इतनी बात है, मैटर आपको पता ही है, आप पढ़ते ही आ रहे हैं, मैटर क्या है, सॉलिड मैटर क्या है, जो अपना कुछ न कुछ उसका मास, कुछ न कुछ मास होता है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, इतनी सारी बातें हैं। ठीक है, आपको बताया सॉलिड, लिक्विड, गैसेस आपने पढ़ा होगा। उसके पहले आपने मैटर होमोजीनियस पढ़ा होगा, हेट्रोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस क्या होता है,
प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, ये सारी चीजें आप जानते चले आ रहे हैं। ठीक है, फिर भी आपको पता होमोजेनियस एक जैसा, हेट्रोजेनियस डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। प्योर सब्सटेंस का जो खुद एक जैसा ही सबके अंदर का कंपोजिशन हो, या मैं उसके अंदर जितनी भी सारी, जितना भी उसकी क्वांटिटी है, अमाउंट है, जितना उसका वॉल्यूम है, वो सारी चीजें एक जैसी हो तो प्योर होता है। ठीक है, या उसे होमोजीनियस भी कह सकते हैं। और हेट्रोजीनियस में डिफरेंट बातें होती हैं। बाकी क्या मिक्सचर क्या होता है, हमने कहा 2 or more मैटर या 2 or more सब्सटेंसेस इटसेल्फ क्या है, बिना किसी रेशियो में मिक्स हो तो उसे हमने मिक्सचर कहा था। ओके, ठीक है, तो ये सारी बातें होगी हमारी की व्हाट इज केमिस्ट्री। ठीक है, अब क्या है, इसके अंदर आता है एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। हम जब भी बात करते हैं तब भी एलिमेंट्स की बात करते हैं, और हमारी केमिस्ट्री में बिना एलिमेंट्स के तो अधूरी है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर तो सारी केमिस्ट्री पूरी है। सही बात, सही। तो एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, यू जानना है। वैसे तो हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल इसमें 120 एलिमेंट, 118 एलिमेंट, लेकिन होते क्या है, क्या हम कह सकते हैं, किसी कोई कहे, किसी को कुछ ना समझ, वो कह रहा भैया हमको बता दो एलिमेंट्स किसे कहते हैं, आप उन्हें कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसकी बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स कह रहा कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस, कह रहा द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस विथ डेफिनिट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, कह रहा कि किसी भी प्योर सब्सटेंस का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। प्योर क्यों कह रहा, क्योंकि प्योर में हमारे एक ही टाइप की सारी बातें, जितना भी उसका वॉल्यूम, जिसका कंटेंट है, वो सब के सब क्या होते हैं, एक ही टाइप के होते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस का वो सिंपलेस्ट पार्ट उसका जो होगा, सब सिंपलेस्ट मतलब जहां तक वो हम उसे वापस पीछे की तरफ जा सकेंगे, उसका सबसे स्टार्ट की बातें पता करना। एक बिल्डिंग में क्या सबसे छोटी बात करें तो ईंट पत्थर ऐसे आएंगे, सबसे छोटी चीजें तक। ओके, वहां पे उसे क्या कहते हैं, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए प्योर सब्सटेंस विद डेफिनिट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक निश्चित हो और वो प्योर सब्सटेंस का सबसे सिंपलेस्ट पार्ट हो, वही क्या होता है, हमारा एलिमेंट होता है। ठीक है, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज तो आप जानते ही हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी जो बाहर से जो दिख सके ऐसे सिंपल, बिना किसी छेड़खानी किए, या कि यूं कह सकते हैं बिना किसी डिफरेंट प्रोसेस को कंप्लीट किया, सिंपली आप देखें, ऑब्जर्व करें, पागे वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में कोई न कोई केमिकल रिएक्शन या कोई न कोई उसके अंदर आपको चेंजेस करके देखने होते हैं, वो खुद से बाहर से देखने से आप नहीं बता सकते। ठीक है, वो सारी चीजें हो गई थी। अब इसके बाद क्या है, हम आते हैं करा फिर, अब कहा कि द प्योर सब्सटेंस एलिमेंट को हमने कहा था द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस, तो अब फिर प्योर सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है, यूं तो बात है मैंने कह दिया जैसा, लेकिन फिर भी उसके कहने के लिए किताबी भाषा में क्या बोल सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या है, दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। जो सब्सटेंस हो उसके अंदर केवल एक ही टाइप के एटम या मॉलिक्यूल हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है, जिसके अंदर एक ही टाइप का एटम या मॉलिक्यूल हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस। तो ये चीजें आपने क्या जान ली, प्योर सब्सटेंस भी जान ली। ठीक है, सही। ओके, लिखना पड़ेगा, ये लिख रहे हैं। The simplest form of pure substance with definite physical and chemical property is called element। और pure substance क्या होते हैं कि pure substance that contain only one kind of particle, या फिर पार्टिकल में, और करा वो पार्टिकल क्या में भी एटम या में भी मॉलिक्यूल। ठीक है, ओके, सही। अब उसके बाद आता है हमारे पास एटम्स क्या होते हैं, यू करें। अब तो चले भाई लिख देते हैं, एलिमेंट क्या था, द simplest form of pure substance with definite physical and chemical property, pure substance with definite physical and chemical properties। ठीक, अब हमने फिर उसके बाद प्योर सब्सटेंस के बारे में जाना। ठीक है, प्योर सब्सटेंस के बारे में जाना क्या था, प्योर सब्सटेंस के बारे में हमने कहा था कि दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। प्योर सब्सटेंस मतलब द सब्सटेंस दैट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम और वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, और सब्सटेंस क्या कर सकता है, एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, इतनी चीजें जो हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, फिर इसका मतलब दो चीजें यहाँ पे और आ गई सर, एटम आ गया और मॉलिक्यूल आ गया।
यहाँ से आप लिखा था सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस, यहाँ प्योर सब्सटेंस आया था। क्या होता है, जब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आप जानते हैं, ठीक है, 10 से जानते हैं, मैंने बता भी दिया, ठीक है। तो हमने बता दें जो बातें सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आ जाए, बाहरी एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन से, वो फिजिकल प्रॉपर्टी, जो हमें कुछ न कुछ उसमें करना पड़े, चेंजेस लाना पड़े, उस कारण से वो केमिकल प्रॉपर्टी। जहां पे भी चेंज हुआ किसी मैटर का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में स्टेट चेंज हुआ तो सीधे सीधे वो किसमें आ जाता है हमारे पास, केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल बातों में। तो हमारे एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सबसे पहले एटम जानते हैं क्या होता है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस क्या है, एक टाइप का एटम है या मॉलिक्यूल, तो उसके बाद क्या है हमारे पास एटम्स क्या होता है। एटम को हम कहते हैं, ये ग्रीक वर्ड है हमारा, ग्रीक वर्ड है हमारा, ठीक है। एटम जिसका नाम है जो बना है ग्रीक वर्ड से, जिसका मीनिंग होता है अनकटेबल, जिसे फिर से फर्दर कट नहीं कर सके, मतलब इतना सिंपलेस्ट यूनिट हो, इतना सबसे छोटा यूनिट हो जिसे हम फर्दर डिवाइडेड नहीं कर सके, ऐसा माना जाता था पहले, ठीक है। अभी तो बाद में डिवाइड होने लगा, बहुत सारी चीजें आ गई, लेकिन क्या है सबसे पहली बात क्या है एटम्स का, कह रहा कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, फिर एलिमेंट आ गया, एलिमेंट आप जान गए क्या, तो इसका कह रहा द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, ठीक, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट, विच मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस, मे और मे नॉट बी, विच मे और मे नॉट बी कैपेबल, मतलब हो सकता है कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कह रहा क्या एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, जो कह रहा या तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट में या फ्री में एग्जिस्टेंस, फ्री स्टेट में उसका हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं एटम, ठीक है। ये हमारा ग्रीक वर्ड है, उसका ग्रीक वर्ड एटोमियो से मिलकर बना है, ठीक है, ठीक, एटोमियो है, ATOMIO, जिसका मतलब होता है क्या, अनकटेबल, ठीक है, जिसे हम काट ना सकें फर्दर, मतलब इतना स्मॉलेस्ट हो, उसका मतलब होता है अनकटेबल। ग्रीक वर्ड है एटोमियो, ATOMIO, ठीक है, ग्रीक वर्ड है हमारा, ओके, इससे मतलब होता है अनकटेबल, ये इसकी क्या होती है एटम की डेफिनेशन होती है। उसके अलावा हमारे पास क्या आया था, मॉलिक्यूल भी था, एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एटम और मॉलिक्यूल था, तो मॉलिक्यूल क्या था हमारे पास, मॉलिक्यूल था कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट आर ए कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली, करा जो चीजें फ्रीली एग्जिस्ट हो सकती हैं, विच कैन फ्री, जो फ्री, विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली, एग्जिस्ट फ्रीली, वो क्या कहलाती है हमारे पास, मॉलिक्यूल, ठीक है, विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली, ओके, ठीक। तो स्मॉलेस्ट, अब कह रहा यहाँ पे तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट हो सकता नहीं हो सकता, लेकिन जो 100% आपका क्या है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखेगा, और वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा किसी भी एलिमेंट का, या स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा किसी एलिमेंट का, क्या कहा जाएगा, मॉलिक्यूल कहा जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ तक के लिए आज तक इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब आगे आपको कंपाउंड, मिक्सचर एंड आगे करके सारी बातें हम स्टडी करेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।